जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 का पहले चैप्टर का एमसीक्यू। दोस्तों, इस चैप्टर का कंप्लीट भावार्थ हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। पहले आप इसका भावार्थ समझ लीजिए ताकि आपको एमसीक्यू अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न हमारा, गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती थी? ऑप्शन ए राम से, ऑप्शन बी उद्धव से, ऑप्शन सी प्रभु से, ऑप्शन डी श्री कृष्ण से। तो गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती थी? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, श्री कृष्ण से। लेकिन गोपियां श्री कृष्ण से गुहार लगाना चाहती थी, लेकिन उनके बदले में उद्धव आए थे योग भरे संदेशा को लेकर के। लेकिन वो अपनी बात श्री कृष्ण से नहीं कह करके उद्धव से अपनी व्यथा बता रही थी। तो गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती थी? श्री कृष्ण से गुहार लगाना चाहती थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? ऑप्शन ए गोपियों की, ऑप्शन बी उद्धव की, ऑप्शन सी कृष्ण की, ऑप्शन डी ब्रजवासियों की। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोपियों की। तो हारिल पक्षी, गोपियां कहती थी हमारो मन हारिल की लकड़ी, जैसे हारिल को लकड़ी बहुत उसके सब कुछ, हारिल पक्षी एक होता है उसके लिए उसका जीवन सब कुछ एक लकड़ी होता है। उसी प्रकार गोपियां कहती कि हमारा मन हारिल के पक्षी के लकड़ी के समान हो गया है, जो कि पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हो गया है। तो यहाँ पे हारिल पक्षी की तुलना किससे की गई है? गोपियों से की गई है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती थी? ऑप्शन ए खरबूजे के समान मधुर, ऑप्शन बी शहद के समान मीठी, ऑप्शन सी कड़वी ककड़ी के समान, ऑप्शन डी हारिल पक्षी के समान। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, कड़वी ककड़ी के समान। जो युद्धव जो श्री कृष्ण के बारे में योग भरे संदेश को सुना रहे हैं, मतलब योग भरे संदेश को सुना रहे हैं, उसे सुनकर के गोपिकाओं को वह योग भरी संदेशा कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया है? ऑप्शन ए मन में, ऑप्शन बी कर्म में, ऑप्शन सी वचन में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मन कर्म वचन तीनों जगह, यानी कि सभी जगह से उन्होंने श्री कृष्ण को धारण किया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, जकरी शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए व्यर्थ होना, ऑप्शन बी रटना, ऑप्शन सी जर्जर होना, ऑप्शन डी दुखी होना। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो जकरी शब्द का अर्थ होता है रटना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। वो गोपिका कहती कि हम लोग बार बार श्री कृष्ण का नाम ही सोते जागते हर समय उनका ही नाम रट रही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है? किसे देने की सलाह दी है? ऑप्शन ए जो बीमार हो, ऑप्शन बी जो ईश्वर के भक्त हो, ऑप्शन सी जो कृष्ण को भगवान मानने वाला हो, ऑप्शन डी जिसका मन चकरी के समान चंचल हो। तो गोपियों ने योग भरे संदेशा किसको देने की बात कही है? जिसका मन चकरी के समान चंचल है। गोपियां कहती हैं कि जिसका मन चकरी के समान चंचल है, यानी कि व्याप्त है, चंचल मतलब अस्थिर है, उनको आप इस योग भरे संदेशा को दीजिए। हमारे ऊपर इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में ही लीन है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ऑप्शन ए गोपियों के लिए, ऑप्शन बी भंवरे के लिए, ऑप्शन सी कृष्ण के लिए, ऑप्शन डी उद्धव के लिए। तो सातवें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उद्धव के लिए।
गोपियां डायरेक्टली न बात कह करके भंवरे की ओर संकेत करके बात को प्रयोग कर रही थी और समाचार दे रही थी। उद्धव भंवरे की ओर संकेत करके समाचार दे रही थी और ये डायरेक्टली न दे करके भंवरे को टारगेट कर करके बोल रही थी। तो यहाँ पे उद्धव को टारगेट कर रही थी, यानी कि मधुकर शब्द जो प्रयोग हुआ है उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा कर ले गए थे? ऑप्शन ए गोपियों का मन, ऑप्शन बी माखन, ऑप्शन सी दही, ऑप्शन डी शहद। तो ब्रज से जाते समय, मथुरा जाते समय श्री कृष्ण गोपियों का क्या चुरा कर ले गए थे? मन चुरा कर ले गए थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? ऑप्शन ए प्रजा का पालन, ऑप्शन बी प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, ऑप्शन सी प्रजा को बिल्कुल ना सताना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। एक राजा का सबसे बड़ा धर्म हो जाता है कि वो अपने प्रजा की देखभाल करे, अब उसकी प्रजा संतुष्ट रहे, उससे प्रजा का पालन करे और प्रजा के सुखों का ध्यान रखे और प्रजा को बिल्कुल ना सताए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हरि है राजनीति पढ़ आए जाहि सताए पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? जब मथुरा चले जाते हैं श्री कृष्ण और वहां से नहीं आते हैं, योग भरे संदेशा को सुना देते हैं, तो गोपिकाएं कहते हैं हरि है राजनीति पढ़ आए। अब वे मथुरा जाकर के राजनीति पढ़ लिए हुए हैं, अब ज्यादा जानकार हो गए हैं, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। तो इस फिल इन द ब्लैंक में कौन सा शक्ति का प्रयोग हुआ है, कौन सा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन ए लक्षण, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन बी सी अमीघा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यंज। वो लोग व्यंज कस रही हैं, व्यंज कस रही हैं, उद्धव को कह रहे हैं कि वे अब राजनीति पढ़ लिए हैं, बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हैं, वहाँ जाके उन्होंने योग भरे संदेशा भेजाए हैं और खुद नहीं आए हैं। तो इस प्रकार से वो लोग क्या कर रही हैं, व्यंज कस रही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन ए सन 1478 में, ऑप्शन बी सन 1448 में, ऑप्शन सी 1668 में, ऑप्शन डी 1458 में। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? सन 1478 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सूरदास जी की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1578 को, ऑप्शन बी सन 1568 में, ऑप्शन सी 1583 में, ऑप्शन डी 1520 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सूरदास जी की मृत्यु कब हुई थी? सन 1583 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सूरसागर में लगभग कितने पद हैं? लगभग की बात की जा रही है, लगभग 400 पद हैं, लगभग 500 पद हैं, लगभग 700 पद हैं, लगभग 1100 पद हैं। तो सूरसागर में लगभग कितने पद हैं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सूरसागर में लगभग 500 पद हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? ऑप्शन ए सूरसागर, तो सूरसागर है। ऑप्शन बी सूरसारावली, ये भी है। ऑप्शन सी साहित्य लहरी, ये भी है। और कौन सी नहीं है? साहित्य लहरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, साहित्य अमृत नहीं है। तो सूरदास जी की 3 रचनाएं याद रखना, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है? ऑप्शन ए भगवान राम को, ऑप्शन बी भगवान कृष्ण को, ऑप्शन सी निराकार ब्रह्म को, ऑप्शन डी राजाओं की कथा को। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो सूरदास ने अपने साहित्य में कृष्ण भगवान को प्रमुखता दी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? ऑप्शन ए वात्सल्य रस, ऑप्शन बी वीर रस और ऑप्शन सी भयानक रस, ऑप्शन डी हास्य रस।
तो सूरदास जी के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? वात्सल्य रस की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर वात्सल्य रस ना होता ऑप्शन में, श्रृंगार रस होता, तो श्रृंगार रस की भी प्रधानता दी गई है। तो सबसे ज़्यादा वात्सल्य रस की और श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता दी है सूरदास जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सूरदास जी के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी बुंदेलखंड। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि सूरदास जी ने भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय माना है और उनके बारे में उनकी पूरी रचनाएं हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रजभाषा, तो ब्रज संबंधित है मथुरा से, तो यहाँ पे ब्रजभाषा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? ऑप्शन ए प्रसाद गुण, ऑप्शन बी निर्गुण, ऑप्शन सी ओज गुण, ऑप्शन डी माधुर्य गुण। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो सूरदास जी के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? माधुर्य गुण की प्रधानता है। माधुर्य मतलब मीठा गुण, मीठा का आभास हो जिसमें यह आनंद हो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? गोपियां उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, जो श्री कृष्ण के मित्र होते हुए भी, उनके इतने समीप रहते हुए भी अब तक तुम उनके प्रेम से अछूते हो। तो गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? ऑप्शन ए ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग कसा है। ऑप्शन बी क्योंकि उद्धव बहुत ही भाग्यवान है। ऑप्शन डी उद्धव बहुत ज्ञानी थे और गोपियां उनका ज्ञान का लोहा मानती थी। ऑप्शन डी वह कृष्ण के सखा थे इसलिए उन्हें बड़भागी कहा है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसा कहकर गोपियां उद्धव पर व्यंग कस रही थी, यानी कि उन पर व्यंग कर रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना किससे की है? ऑप्शन ए कमल के पत्ते से, ऑप्शन सी बी तेल की मटकी से, ऑप्शन सी कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना किससे की है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। कमल के पत्ते से भी की है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है उस पर कोई दाग नहीं लगता, और बताया था कुछ उन्होंने कि जिस प्रकार तेल की मटकी को पानी में डुबो दिया जाए फिर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं लग पाती, उसी प्रकार उद्धव तुम उन श्री कृष्ण के इतने समीप होते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो, यानी कि अब तक तुम्हें प्रेम का रोग नहीं लगा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? ऑप्शन ए वह मूर्ख थी, ऑप्शन बी वह छल कपट और चतुराई से दूर थी, ऑप्शन सी वह उद्धव की बातों में आ गई थी, ऑप्शन डी वह किसी का कहना नहीं मानती थी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? वह छल कपट और चतुराई से बहुत दूर थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, समझी बात कहत डैश के समाचार सब पाएं। उचित समझी बात कहत मतलब यहाँ पे भंवरे की ओर संकेत करके बोलती हैं कि समझी बात कहर मधुकर के समाचार सब पाए, मतलब सब लोग समाचार पा रहे हैं। उचित शब्द पंक्ति को पूरा कीजिए। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, मतलब समझी बात मधुकर यानी कि भंवरे की ओर संकेत करके गोपिकाएं कहती हैं, लेकिन सभी लोग उसका समाचार पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कहती किसके लिए है? श्री कृष्ण के लिए कहती हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, उद्धव को बड़भागी किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए कृष्ण के द्वारा, ऑप्शन बी मथुरा वासियों के द्वारा, ऑप्शन सी गोपियों के द्वारा, ऑप्शन डी स्वयं उद्धव के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? उद्धव को बड़भागी किसके द्वारा कहा गया है? गोपियों के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बड़भागी कह करके गोपियां उस पर क्या करती हैं? व्यंग कसती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अपरस शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सूखा, ऑप्शन बी दुमाशाली, ऑप्शन सी निर्विकार, ऑप्शन डी अनासक्त। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? अपरस शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? अनासक्त अर्थ है। अपरस का मतलब है अनासक्त, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कमल के पत्ते के समान कौन सी विशेषता कविता में बताई गई है? ऑप्शन नंबर ए, कमल का पत्ता सुंदर होता है, ऑप्शन बी, कमल के पत्ते में दाग होता है, ऑप्शन नंबर सी, कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है और उसे कोई दाग नहीं लगता, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है लेकिन फिर भी उस पर कोई दाग नहीं लगता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, यहाँ कवि ने किस अलंकार का प्रयोग किया है? तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अभी ध्यान दीजिए, अभी हमने पढ़ा था प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है, केवल प्रीति नदी शब्द है और यहाँ पे आ गया है प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी यमक अलंकार। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार, क्योंकि कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में बहकर संबंधित क्रिया और उसमें क्या है कि प्रति क्या है यहाँ पे उपमेय है और नदी क्या है उपमान है, भेद रहित आरोप है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भोली भाली गोपियां और चींटियों में क्या समानता है? ऑप्शन ए, जिस तरह चींटियां गुड़ से चिपटकर मुक्त नहीं हो पाती उसी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियां भी उनसे अलग नहीं हो सकती, ये भी सही है। ऑप्शन बी, जिस तरह से चींटियों को गुड़ पसंद है वैसे ही गोपियों को मिठाइयाँ प्रिय हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी, दोनों उत्तर सही हैं, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिस तरह से चींटियों को गुड़ से चिपटकर मुक्त नहीं हो पाती उसी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियां उनसे अलग नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गोपियों के हृदय की इच्छाएं हृदय में ही क्यों रह गई थी? ऑप्शन ए, कृष्ण का ब्रज वापस ना आना, ऑप्शन बी, बात ना कर पाना, ऑप्शन सी, शर्माना, ऑप्शन डी, दुख होना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? गोपियों की मन ही मन की मांझ रही, गोपियां क्या कह रही थी? उन्हें अपनी सभी की सारी इच्छाएं क्या कर रही थी? मन में ही मांझ रही थी, मन में ही दबा ले रही थी। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ब्रज वापस नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कृष्ण का ब्रज वापस न आना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, उद्धव के योग के संदेश को सुनकर के गोपियों की व्यथा घटने के स्थान पर बढ़ गई, ऐसा क्यों हुआ? ऑप्शन ए, क्योंकि उन्हें योग संदेशा नहीं चाहिए था, ऑप्शन बी, क्योंकि उनको मथुरा जाना था, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी, क्योंकि उद्धव गलत जगह गए थे, गलत, क्योंकि कृष्ण के मिलने की आस टूट गई थी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्धव के योग के संदेश को सुनकर गोपियों की व्यथा घटने के स्थान पर बढ़ गई थी, ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि कृष्ण के मिलने की आस टूट गई थी, उन्हें पता चल गया था कि कृष्ण अब नहीं आएंगे। नेक्स्ट है, गोपियों को कृष्ण का गुहार लगाना अब व्यर्थ क्यों लगने लगा था? ऑप्शन ए, कृष्ण पर अब उनसे प्यार नहीं करते थे, ऑप्शन बी, उद्धव उनको ले जाने के लिए आए थे, ये बिल्कुल गलत है, उद्धव ने उन्हें प्यार भूल जाने के लिए बोला था, नहीं, ऑप्शन डी, उद्धव को योग का संदेशा लेकर श्री कृष्ण ने ही भेजा था। तो ये बात तो एकदम सही है कि उद्धव को योग का संदेशा लेकर किसने भेजा था? श्री कृष्ण ने भेजा था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मन ही मन की कौन मांझ रही थी? मन ही मन की मांझ रही, अभी मैंने जस्ट बताया था कि गोपियां मन ही मन की मांझ रही, मतलब अपनी इच्छाएं मन में ही दबा ले रही थी। ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी ब्रजवासी, ऑप्शन नंबर सी गोपियां, ऑप्शन डी उद्धव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोपियां मन ही मन की मांझ रही थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गोपियां कान्हा कान्हा कब रटती रहती थी? ऑप्शन ए जागते सोते, ऑप्शन बी दिन में, ऑप्शन सी रात में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो जागते सोते भी गोपियां कान्हा कान्हा रटती थी और दिन में भी रात में भी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा,
प्रीति नदी में पाँव न बोरियो का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, प्रीति नदी यमुना नदी को कहा गया है, बिल्कुल गलत है। प्रेम रूपी नदी में आपने पैर कभी पर नहीं डुबाया, अर्थात जिसने कभी प्रेम नहीं किया, ये बात सही है। नदी में नहाने की बात हो रही है क्या? नहीं। ऊपर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं सही है, ये गलत है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी में जिसने कभी पाँव नहीं डुबोया है, अर्थात जिसने कभी प्रेम नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, गोपियों को धैर्य टूटने लगा था, कैसे, क्यों धैर्य टूटने लगा था? ऑप्शन ए, उन्हें विश्वास था कि कृष्ण उनसे मिलने जरूर आएंगे, लेकिन कृष्ण नहीं आए, बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण उद्धव का योग साधना सीखने के लिए गोपियों के पास भेजा था, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उपरयुक्त दोनों विकल्प सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दोनों सही हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विरहनी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, गायिका, ऑप्शन बी, वियोग में जीने वाली महिला, ऑप्शन सी, एक तरह का गीत, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो विरहनी शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, वियोग में जीने वाली महिला, मतलब जो किसी के प्रेम से दूर हो और वियोग में जीती हो, उससे कहते हैं विरहनी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मर्यादा के उल्लंघन की बात गोपियां उद्धव से कहती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण के द्वारा प्रेम की मर्यादा, ऑप्शन बी, उद्धव के उपदेश देने की मर्यादा के बारे में, ऑप्शन सी, गोपियों के प्रेम की मर्यादा के बारे में, ऑप्शन डी, ब्रजवासियों की मर्यादा के बारे में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपियों के प्रेम की मर्यादा के बारे में। वे कह रही थी कि हमारे मन की अब मर्यादा जो है वो अब धीरे धीरे टूट रही है, अब हम लोग नीति का उल्लंघन करेंगे। वे धीरे धीरे क्या करती हैं, बहुत क्रोधित हो जाती हैं और क्रोध भरे स्वर में ऐसा बोलती हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों का योग संदेशा देता है? तो ऑप्शन नंबर ए, बलराम, ऑप्शन बी, नंद, ऑप्शन सी, उद्धव, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो उनका उद्धव नाम था, जो योग भरे संदेशा को लेकर के आते हैं और गोपियों को संदेश देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गोपियों ने योग की कैसी व्याधि बताया है? ऑप्शन ए, सुखद, ऑप्शन बी, दुखद, ऑप्शन सी, अप्रिय, ऑप्शन डी, जिसको ना देखा है और ना सुना है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसको ना देखा है और ना ही सुना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गोपियों ने कृष्ण की कैसी भावना रखती है? ऑप्शन ए, द्वेष की, ऑप्शन बी, क्रोध की, ऑप्शन सी, घृणा की, ऑप्शन डी, प्रेम की। तो गोपियों ने कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं? प्रेम की भावना रखती हैं। गोपियां श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती थी और वे जब मथुरा चले जाते हैं और वहां से उनके आने की पूरी आस लगाए बैठी रहती हैं गोपियां, लेकिन श्री कृष्ण वहां से नहीं आते हैं और उद्धव के द्वारा अपने योग भरे संदेशा को सुनाते हैं, लेकिन तब वे क्रोधित हो जाती हैं। तो लेकिन यहाँ पे गोपियां श्री कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं? बहुत अधिक प्रेम करती थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे पहले चैप्टर का कंप्लीट एमसीक्यू। आशा करता हूं दोस्तों कि यह चैप्टर आपको बेहद पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी व्यक्ति को यह वीडियो कम पसंद समझ में आया है तो आप सबसे पहले इसका पहले इस चैप्टर का यानी कि भावार्थ समझ लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए। भावार्थ का वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद एमसीक्यू को पढ़िए, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, हम लोग कृतिका का कंप्लीट वीडियो पढ़ चुके हैं, यानी कि कृतिका भाग 2 को पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। आप उसकी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो क्रम से देख सकते हैं चैप्टर वाइज। और अब हम लोग क्षितिज के पहला चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।